अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपने अपने घरों में सेट वेट होंगे। तो यहाँ जी सुबह सुबह का टाइम है और नाश्ता हम लोग कर चुके थे। अब मैं किचन में आई थी वापस किचन को ज़रा साफ़ करने, बर्तन शर्तन वॉश करने। आज नाश्ते के बर्तन थोड़े कम ही थे क्योंकि आज संडे का दिन था, इतना ज़्यादा मैसअप नहीं हुआ। नॉर्मल डेज़ में ज़्यादा मैसअप हो जाता है। ये यहाँ पे मैं बर्तन समेट के सिंक में रख रही थी और मैं यहाँ पे धीरे धीरे करके सारी चीज़ें ना समेट लूँगी। और ये दही था, दही को मैं वापस फ्रिज के अंदर रख दूँगी। यहाँ जी सुबह सुबह का टाइम है तो मैं पहले से ही मशीन लगा के आ चुकी हुई थी। आज मुझे कपड़े वॉश करने थे क्योंकि आज संडे था, संडे को ही नेशनल वॉशिंग डे होता है। तो मैंने भी संडे वाले दिन ही मशीन लगा ली हुई थी और मैं वापस आई थी किचन में ताकि मैंने सारा किचन एक ही बार समेट दूँ। खैर मैं यहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें समेट समेट के एकदम से बाहर जब देखने गई हूँ, मुझे सीरत की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा भी सीरत को देख के आती हूँ ना, कि सीरत की कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो आगे मैं क्या देखती हूँ कि भी सीरत साहिबा मेरे से पहले ही सोई पड़ी हुई हैं। और माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी क्यूट लग रही थी, माशाल्लाह से खुद ही सो गई थी। बूबा देखते देखते इतनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये माशाल्लाह से मुझे इतनी प्यारी लगती है, इतनी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट हरकतें करती है। और जैसे ये खुद ही अब मेरे बगैर सो गई थी ना, मतलब सिर्फ इसने थोड़ा बहुत मेरे साथ नाश्ता ही किया हुआ था और इसने फीड नहीं लिया था अभी। तो मैं इसको प्यार कर रही थी और मैंने सोचा क्यों ना लाइट बंद कर दूँ और टीवी बंद कर दूँ तो फिर बाहर चले जाऊँ ताकि ये सुकून से सोई रहे और मैं अपने काम करती रहूँ। तो माशाल्लाह से इसने फिर खूब नींद पूरी की है। यहाँ पौने 11 का टाइम हो रहा था, सुबह सुबह का टाइम है। और यहाँ जी मैं निकल पड़ी हूँ बाहर की तरफ। मैंने सोचा क्यों ना एक नज़र अपनी वॉशिंग मशीन पे ही भी डाल के आ जाऊँ ताकि देख लूँ भी मैं वॉशिंग मशीन ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है, पता चले कि जी मैं वापस आऊँ और फिर कोई मसला बनाऊँ। आज वैसे तो कोई इशू नहीं होता लेकिन ये होता है बाज़ दफ़ा कपड़े वगैरह फंस जाते हैं, अटक जाते हैं एक दूसरे में, तो फिर वो स्टक हो जाती है, मशीन फिर चलती नहीं है। सो मैंने सोचा कि एक बार नज़र मार लूँ। और ये ज़ाहरा देखें जी यहाँ पे भरपूर इंजॉय करिए, सुबह सुबह अपने झूले के ऊपर बैठ के झूला ले रही है। और ये मैं साथ साथ आपको दिखा रही थी बाहर का व्यू। ये मुझे इतना प्यारा लगता है, इतनी ग्रीनरी। और ये देखें जी, ये पेंट हाउस देखें जी, इस तरह के पेंट हाउस किस किस के घर में बने हुए हैं यार। ये पता नहीं अजीब ही चीज़ होती है, पता नहीं कौन सी ये शहद की मक्खियाँ होती हैं, पता नहीं कौन सी मक्खियाँ होती हैं। ये बड़े प्यारे तरीके से प्लस्तर प्लुस्तर करके अपना घर बनाती हैं। तो ये अक्सर मैंने देखे होते हैं घर के बाहर ना, अक्सर बने हुए होते हैं, तो मुझे बड़े प्यारे और क्यूट लगते हैं। मैं अक्सर सोचती होती हूँ कि यार ये कैसे इतनी मेहनत से बना लेती हैं। और यह मैं अपने किचन में आ गई हूँ वापस काम शाम निपटाने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना कि सबसे पहले मैं आज का जो मेन्यू है उसकी तैयारी कुछ कर लूँ। आज मैंने सोचा था कि भी मैं ब्लैक चने बनाऊँगी, तो उसके लिए मैं सबसे पहले ब्लैक चनों को भिगो के रख दूँगी। 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रखे हुए हों तो चने बहुत अच्छे से नरम और सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। और ये देखिए जी हमारे लेमन घर के हैं, ऑर्गेनिक हैं। मैं यहाँ जी चने डाल दूँगी मैं बाउल में और मैं इसको भिगो के रखने से पहले 1 से 2 बार पानी में वॉश कर लूँगी ताकि इसकी जितनी भी डस्ट वगैरह है वो सारी की सारी निकल जाए। और फिर नेक्स्ट जब ये है कि मैं जब दोबारा इसको कुक करूँगी तो फिर उससे पहले भी मैं 1 से 2 बार इसको वॉश करूँगी, उसके बाद फिर मैं इसको कुक होने के लिए रख दूँगी। चलिए जी अब हम इसको धूप में रखने चलते हैं। धूप में मैं इसलिए रख देती हूँ ताकि नरम हो जाएँ, थोड़े सोक हो जाएँ पानी में। सनलाइट की जो हीट होती है ना एक अपनी नेचुरल, उससे बहुत अच्छे ये फूल जाते हैं और पकने के बाद भी बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट और नरम और जल्दी बन जाते हैं। और यहाँ जी हम चनों को बाय बाय करने के बाद जी बाहर का मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। इतनी ज़्यादा सख्त गर्मी थी और धूप थी और मुझे तो इन बेचारे चनों की फ़िक्र हो रही थी कि पता नहीं इनका क्या बनेगा। और ये ज़हरा आई थी, कह रही थी मम्मा मुझे टोकरी के अंदर पानी डाल दे, मैं इसमें से पीऊँगी। मैंने इसको कहा कि भी टोकरी में आप पानी कैसे पियेंगी, भी इसमें से तो गिर जाएगा, बोतल में से पानी पी लें। फिर खैर मान गई थी तो मैंने इसको फिर बोतल से पानी पिला दिया। तो मैंने कहा जी चलो जी जल्दी जल्दी से अंदर चलते हैं, अब काम ज़्यादा हैं और टाइम कम है, मुकाबला सख्त हो गया है इसका मतलब है। तो मैंने भी जी जल्दी जल्दी बोतल को वॉश करके उसमें दोबारा से उसको फिलअप कर दिया था। और जी मैंने ये 2 बोतलों के ऊपर एक बोतल रखी थी तो ये सारा बॉल ही मेरे हाथ में आ गया था। फिर खैर मैंने इनके साथ कोई मुकमका कर लिया था और फिर मैंने इनको टाटा बाय बाय किया कि भी तुम लोग सेट हो तो अब ठीक है मैं जाती हूँ। और मैंने
ये जी मैं अपने मेन काम की तरफ आ गई थी क्योंकि मेन काम यहाँ से बर्तन वॉश करके और सारा किचन साफ़ करके बाहर जाना था और बाहर जाके कपड़े वॉश करने थे। सो मैंने जल्दी जल्दी बर्तन वॉश कर दिए हैं। और बस जी हम औरतों की डेली लाइफ रूटीन तो ऐसी ही होती है। बस घर के काम शाम कर लिए, सफाई सुथराई कर ली, घर को अपने तरीके से मेंटेन कर लिया, तो सुबह से लेके बस शाम हो जाती है इन्हीं कामों में और ख़ुद के लिए बस टाइम ही नहीं निकल पाता है। तो मैंने भी इसी दौरान यही सोचा कि क्यों ना मैं अपने लिए एक थोड़ी सी इंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकालूँ। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक यूट्यूब चैनल बनाया जाए और चैनल पे मैं अपनी वीडियोस अपलोड किया करूँ, वही सारा दिन की रूटीन, वही जो मैं सारा दिन करती हूँ, जिसको बाद में वीडियोस की सूरत में मुझे देख के भी सुकून और इत्मीनान महसूस हो। और फिर मैं बाकी सारी लेडीज़ को भी देखती हूँ, मुझे लगता है बाकी सारी लेडीज़ भी मेरी तरह ही हैं। मुझे तो वो बिल्कुल किचन क्वींस लगती हैं। बहुत ज़्यादा जी पावर वाला काम है, घर के काम करना, बच्चों को सँभालना, हस्बैंड को सँभालना, उनके काम करना, हर तरह की ज़रूरत का ख़्याल रखना। इसके लिए भी एक स्पेशल किस्म की पावर चाहिए होती है जो कि हम सब लेडीज़ में है, हम सब किचन क्वींस में है। हमारी लाइफ में कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कि कहते हैं भी सारा दिन आप लोग करती क्या हैं, आप लोग फारिग रहती हैं, ऐसे है वैसे है, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता होता कि हम लोग घर में रह के ये इतने सारे काम कर लेते हैं। असल में हमारी सुपर पावर ही यही है, हम लोग सुपर वुमेन हैं एक किस्म के। इसलिए मैं सब लड़कियों को कहूँगी कि भी आप में से किसी ने भी हिम्मत नहीं हारनी और इस पावर को ऐसी चार्ज करके रखना है। अगर ये चार्जिंग होगी तो ही ये सब काम होंगे, दुनिया चलेगी, अदरवाइज़ इनमें से एक भी काम नहीं होगा। यहाँ जी मैं किचन साफ़ करके बाहर की तरफ आई हूँ तो मैं देख रही हूँ कि जी मशीन में पड़े कपड़े मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, कह रहे हैं जी कब घर की मालकिन आएंगी और कब हमें निकालेंगी और हमें नहलाएंगी पानी के अंदर। तो जी मैं आ गई उनका नहलाने के लिए रेडी हूँ और मैं आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके सारे कपड़े निकाल लूँगी और फिर इनको पानी में खूब 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 सारा नहलाऊँगी। जी ये सारे कपड़े वॉश हो गए हैं, मैंने बाहर का सारा सहन भी वॉश कर दिया है। ये देखें ज़हरा ने भी मेरे साथ खूब नैया नैया की हैं और इसको पानी में खेलने का बहुत शौक़ है, इतना शौक़ है कि पानी तो इसका पहला प्यार है। तो जैसे जैसे पानी आगे जाता जा रहा था और ये भी पानी के साथ साथ आगे आगे जाती जा रही थी। ये देखिए जी मेरे कपड़े भी देख लें जो कि बेचारे वहाँ पे खुदकुशी कर रहे हैं तार पे लटक के।
और ये मैं अंदर आई थी ज़ारा के कपड़े चेंज के लिए, ये देखिए जी ज़ारा की अलमारी में कितना मैसअप हुआ हुआ है, और ये मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं वो कितने तरीके और सलीके से पड़े हुए हैं। और यहाँ पे ज़ारा का जी ड्रेस सेलेक्ट हो चुका है जी, ज़ारा ये वाला ड्रेस पहनेगी और मैं इसको अब जल्दी से कर लूँगी प्रेस, और यहाँ पे कर दूँगी मैं अलमारी को बंद। और जैसे कि मैंने आज से अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि भी एक हाथ से काम करना ऐसा लगता है जैसे कि कोई टूंडा इंसान है। खुदा ना खास्ता अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस जी एक हाथ से कपड़े प्रेस करने की कोशिश कर रही थी लेकिन हुए नहीं है। तो ये देखिएगा यहाँ पे कैसे मैं टूंडों की तरह भी कपड़े प्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर मैंने यहाँ पे वीडियो को स्किप किया और फ़ौरन से मैंने जी कपड़े प्रेस कर लिए हैं। यहाँ पे ट्रांजिशन देखिए जी, ज़ाहरा ने कपड़े पहन लिए हैं और ये अब आपको अपना पूरा ड्रेस दिखा रही है घूम घूम के। कह रही थी कि मामा मैं ऐसे घूमूंगी, मैंने कहा ठीक है जी आप करें मॉडलिंग। और यहाँ जी मैं ज़ारा का दुपट्टा दे रही थी, कह रही थी कि मम्मा मैं दुपट्टा भी लूँगी अपना, और ये कह रही थी कि मैं खुद ही लूँगी, और मैं ज़िद कर रही थी कि नहीं मैं आपको पहनाती हूँ। लेकिन जी इसमें मैं आपकी जंग में ज़ारा जीत गई हैं, और ज़ारा माशाल्लाह से अपना दुपट्टा लेने की कोशिश कर रही है। इसको अच्छा लगता है, आजकल इसको इतना शौक़ आ रहा है दुपट्टा लेने का, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसका एक दुपट्टा पड़ा हुआ था तो मैंने इसको फिर दे दिया है। ये माशाल्लाह से दुपट्टा लेती रहती है और खेलती रहती है। माशाल्लाह कितनी क्यूट लग रही है ना, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। चलिए जी यहाँ पे करते हैं आज की वीडियो का एंड। अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हुई थी और अभी तो मुझे शाम का खाना भी बनाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना वो नेक्स्ट वीडियो के लिए रख लिया जाए। जब मैं नेक्स्ट खाना बनाऊंगी तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं काले चने किस तरह से बनाती हूँ। बहुत ईजी वे है, मोस्टली लोग उसी तरीके से बनाते हैं। तो इंशाल्लाह मैं जब भी वो बनाऊँगी तो मैं वीडियो शूट करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि मैंने कैसे बनाए हैं। चलें जी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।